अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, ये चूल्हा रिपेयरिंग का काम हो रहा है सोनिया के ढाबे पे। चूल्हा ये जो है ना हफ्ते में एक दो बार रिपेयर करती रहती है क्योंकि आरजी सा चूल्हा बना हुआ है। और अक्सर औकात बहनों के कमेंट भी होते हैं, आप छत पे आग जलाते हैं तो छत को नुकसान नहीं पहुंचता। एक तो हमने इतना ऊंचा थल्ला बनाया हुआ है, दूसरा ऊपर इस पे यहाँ पे उसका लोहे का वो रख के एक पूरी प्लेट सी रख के समझ लें, डबल तय वाली जी चादर सी रख के उसके ऊपर हम लोग आग जलाते हैं और ये मिट्टी की लेप लगा के। आज कुछ अच्छा काम भी हुआ है, लकड़ियों का इंतज़ाम भी हुआ है। काफ़ी लकड़ियाँ आई हैं हमारे घर में, मैंने व्लॉग में दिखाया है कहाँ से लाए हम। चारपाई के नीचे भी काफ़ी हैं, वहाँ पीछे भी लकड़ियों का मामला हो चुका है। अब ये चूल्हा बन जाएगा फिर ये भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज दिन के खाने का टाइम है तो आज मेरा कोई दिल ही नहीं कर रहा था खाना पकाने को, कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। जन्नत के बाबा मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने बोला मेरा दिल नहीं कर रहा आज कुछ भी। ज़ाहिर सी बात है, दिल तो नहीं कर रहा, बच्चे तो मांग रहे हैं खाना। तो अभी जो कल की सब्ज़ी बनी हुई है उसी में मैं बच्चों ने बोला मैं जो है ना पुलाव बना के दे दो तो वो बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना किचन में चूल्हा अपना सेट किया है, टूट किया था, उसको बना रही थी, ऊपर बैठी हुई थी अकेली। आज मेरे ना बनाने की वजह ये है कि मैं थोड़ी सी परेशानी की वजह ये है कि व्लॉग में मैंने शेयर किया है, अब मैं बार बार ये तो नहीं शेयर कर सकती। तो मेरी सोने की बाली थी जी, वो का आज कहीं मुझे आज ही पता चला है कोई कहीं खो गई है, पता ही नहीं चला। तो उस बात पे मुझे दुख हो रहा है। मैं कह रही थी कि जाहिर सी बात है, एक इंसान के पास होता है मुश्किल टाइम पे कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो इंसान कहते हैं चले मेरे पास ये मैं भेज दूँगा या कुछ भी बच्चों के काम आ जाती। तो काफ़ी ढूंढी है, अभी तक मुझे मिली नहीं है। बाकी ये कि चले अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे तो अल्लाह ने चाहा तो शायद कोई ना कोई वसीला बन ही जाए। तो सबसे पहले जी चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं जी कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की सब्जी थी उसी में पुलाव बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, चूल्हा गीला था ना तो मैंने बोला कि शायद नहीं जले, लेकिन मेरे जहन ने काम किया, मैंने जो राख थी ना वो निकाल दी थी क्योंकि नीचे वो गीली जगह पे वो उसकी जो चूल्हे की राख थी ना लकड़ियों की वो मैंने डाली है तो आग जो है ना जल गई है। मैंने बोला चले ठीक है, कोई छुरी तो लेके नहीं आए हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन पीसा है जी, हरी मिर्च वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया जी, 3 बजने वाले हैं, बच्चों को भूख लग रही है, सुबह बच्चों ने कोई खास नाश्ता 2 बज गए। हाँ, तो नमाज भी ख़त्म हो गई है तो जाहिर सी बात है पकते पकते 3 बज ही जाएंगे। तो बच्चों को भूख लग रही है तो मैंने बोला चले फिर आपको यही बना के देती हूँ। अच्छा जी, मैंने सब्ज़ी भी शामिल की है, थोड़ी सी मसाले की बनाई की है। और उसे मुझे बोल रहा है मम्मा पानी डालूँ और पानी को बॉयल आए चावल डालो, भूख लग रही है तो डाल दो बेटा। थोड़ी सी सब्ज़ी भी बनाई की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन जाएंगे जल्दी, भूख लग रही है ना असल आपको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमने शामिल किए थे जी, देखें माशाल्लाह से। अब थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए तो मैं इनको चढ़ाओ जाऊँगी जी इनको दम पे। और भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द इनको दम आ जाए और खाना खाएं। आज जन्नत के बाबा बाहर गए ही नहीं है और मैगी भी नहीं लेके आई, कोई सलाद वगैरह भी नहीं है, रायता भी नहीं है, तो वो भी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। क्या सोच रहे हैं? मौसम देख रहा हूँ माशाल्लाह, आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। हाँ जी, मौसम अच्छा हो रहा है। धूप नहीं है, निकलती भी है तो हल्की हल्की धूप निकलती है, मज़ा आ रहा है। तो ऐसे मौसम में ऊपर बैठा भी जा रहा है, अगर धूप निकले तो फिर हाँ, सर्दियों की धूप में भी ना सही तेज धूप निकली हो बैठा नहीं जाता, वो भी आग के आगे। माशाल्लाह खुशबू जो है ना हसन हुसैन को भी आ रही हुई है, देखिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चावल जो है ना दम पे चले गए हैं तो इंतज़ार कर रही है कि दम आ जाए चावलों को और खाना खाते हैं। भूख भी ज़बरदस्त लग रही है और साथ मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। जन्नत के बाबा कह रहे हैं सोनिया बारिश हो जाए तो मौसम और अच्छा हो जाए। अब हमारे पास लकड़ भी आ गई है और काफ़ी ज़्यादा हमने जमा कर दी है। अच्छा, ये लकड़ जो थी ना ये आई थी शादी के काम के लिए,
तो आज इस पे हमारे घर में भी पहले दिन चावल ही बने, क्योंकि शादी में ज़्यादा चावल यहाँ पे और सालन होता है। ये उसी की बची हुई लकड़ है, उनके घर पे शादी थी, उन्होंने मंगाई थी, तो अब उनके किसी काम की नहीं थी, मैं उठा के ले आया। खैर पैसे दूंगा उन्हें, अभी तक उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने बोला जो चाहे दे देना। मैंने बोला नहीं, आप पता कर लो कितने की पड़ी है, क्योंकि बच्चे लाए थे उनके, तो वो बताएंगे तो मैंने पैसे भी दूंगा। लेकिन ये कि अगर मैं ख़रीद के लाता ना तो मुझे महंगी पड़ती, ये मुझे सस्ती पड़ेगी। नहीं, पहले हमें साथ पड़ोस में काम चल रहा था तो उन्होंने शिपलिंग की काफ़ी ज़्यादा हमें दी थी लकड़ी। हमने भी बोला था 2-3 महीने हमारे आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन जब खाना बनाना लगे तो पता ही नहीं चला। अलग इस लकड़ी का सोनिया ये है ना, ये है ही इसी काम की लकड़ है, ये आराम से जलती है और देर से ख़त्म होती है। ये जो फटियाँ हैं ना, ये तो बस इस तरह एकदम तेज जल के कागज की तरह खत्म हो जाती है। इसीलिए तो इन्होंने बोला है, मैंने बोला अगर है तो ले आए, क्योंकि साथ ये मिक्स करके चलाएंगे तो शायद जो है ना हमारा वो भी बजट हो जाता है गैस का। रात को भी हमारा सिलेंडर जो है ना खत्म हो गया था, हम लोगों ने उठा के रोटी बनाई है। मसला ये होता है ना कि एंड टाइम पे कुछ चीज़ रखी हुई है, गैस खत्म, तो फिर बात के जाना यहाँ पे थोड़ा सा दूर भी पड़ता है बच्चों को जाने के लिए, तो फिर उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो तो चलो उस टाइम हम लोग बना लें। अब ये तकरीबन 1 मन लकड़ है, मैंने 1000 रुपया भी दिया। ये 2 महीने की लकड़ है, खुद हिसाब लगाएं। अगर 2 महीने इस पे 1000 रुपये में काम चलता है और क्या चाहिए हमारा, तो बल्कि खुशी होती है लकड़ी जलाना हमारा। ज़रा सा ना हमें एक एडवेंचर टाइप सा लगता है, हमारा दिल करता है लकड़ी पे जाएं, बनाएं कुछ। वीडियो भी अच्छा लगता है बनाते हुए। और बात ये है कि शहर में गांव देहात हम लोग बनाते हैं, और दूसरी बात लकड़ी पे जो आग पे बनी हुई चीज़ होती है ना, उसका जायका बड़ा मज़ा होता है। मैं हांडी का इसीलिए लेके आया हूँ कि लकड़ी की आग पे हांडी में पका हुआ खाना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। अच्छा जी, दम आ गया चावलों को माशाल्लाह से। ये देखें हमारे नरम नरम से मज़ेदार किस्म के चावल तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है जी चावलों का। मिट्टी के बर्तन में डाल के जी खाएंगे। थोड़े और डालो सुनिए। आपके लिए इसमें आपकी प्लेट ये नहीं। हम तीनों खाएंगे सैंडविच।